जय श्री कृष्ण। देखिए, गुरु और शनि की जो पोजीशन पिछले काफी समय से चल रही थी, उसकी वजह से मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशियां इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो ये हो गई, क्योंकि गुरु पिछले करीब काफी समय से मिथुन राशि में है। अब ये वर्गोत्तम में थे, वक्री थे, अभी मार्गी हो जाएंगे मार्च के महीने में, और इसके बाद में जून में जाके कर्क राशि में आएंगे। तो जहां तक कन्या राशि का सवाल है, कर्क के बृहस्पति भी अच्छे हैं और दशम में चल रहे मीन के बृहस्पति भी अच्छे हैं। अब देखते हैं क्या क्या रिजल्ट आते हैं आपके। तो सबसे पहले इस वीक की खास बात क्या है कि बुध और गुरु का एक एक्सचेंज चल रहा है। बुध गुरु की राशि में, गुरु बुध की राशि में। ये एक्सचेंज तब तक है जब तक कि बुध 17 तारीख को शिफ्ट नहीं हो जाते मकर राशि में। तो ये कॉम्बिनेशन क्या कर रहा है कि सबसे पहले तो गुरु चतुर्थेश हो गए, बुध दशमेश हो गए। प्रोफेशनल पार्ट पे चेंजेस, गुरु जो है परिवर्तनशील है, काय में परिवर्तनशील है, प्रोफेशनल पार्ट वर्क फील्ड में चेंज ला रहे हैं। बुध के साथ एक्सचेंज बना रहे हैं, एसेट के ऊपर भी इफेक्ट डाल रहे हैं। कन्या राशि वाले, कन्या लग्न वालों के निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ एसेट खरीदा जाएगा, छोटा मोटा जैसा भी हो, सामर्थ्य के अनुसार। मूल दशाएं अगर अच्छी चल रही है तो मुकाबला ही नहीं, इससे बढ़िया प्लैनेटरी पोजीशन नहीं हो सकती। अच्छा, पिछले समय से जो सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र चल रहे थे, इन पर शनि की दृष्टि है और गुरु की दृष्टि, इससे सब एक्सप्लोर हो गए, उठ गए, इनका दायरा बढ़ गया, इनका अपलिफ्टमेंट हो गया, उठाव आ गया। तो क्या उठाव आया? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ सूर्य है, बुध अस्त है, सूर्य की वजह से मंगल अस्त है, शुक्र अस्त है। शुक्र बुध और शुक्र मंगल का कॉम्बिनेशन एक बड़ा परफेक्शनिस्ट और ग्लैमर प्रॉन कॉम्बिनेशन होता है। तो आपके चतुर्थ भाव में जब है तो ये एसेट क्रिएट कराते हैं, ग्लैमर प्रॉन, मकान बनवाना, गाड़ी खरीदना, गोल्ड ज्वेलरी खरीदना, शेयर्स खरीदना, ये एसेट आपके डेवलप करवा रहे हैं। सूर्य वहां बैठे हैं, सूर्य गुरु मिलके गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट सेक्टर को इफेक्ट करते हैं। तो इसमें जो भी संबंधित काम करने वाले लोग हैं, या व्यापार भी गवर्नमेंट की सप्लाईज का या इस तरह का हो, इस तरह का कोई भी एसोसिएशन, तो उसके लिए बड़े फायदेमंद है। और जैसा मैंने बताया कि सूर्य मंगल वहां एग्रेशन दे रहे हैं, लेकिन उसको स्टेबल भी कर रहे हैं। बुध, शुक्र और मंगल तीन मिलकर के आपके असेट क्रिएट करा रहे हैं। शनि जो है षष्ठी सप्तम में गए, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़ा सिक मोड में है, थोड़ा ध्यान रखिए। लाइबिलिटीज है, इस समय किए गए टाई अप्स किसी भी तरह के लाइबिलिटीज के कारक ना बन जाए, इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। मोटे तौर पे गुरु शनि से चारों पांचों ग्रह थोड़े उठ गए। अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि राहु केतु इस समय अप्रैल के महीने तक वर्गोत्तम में है। ये बहुत अच्छा टाइम है, और दिमाग के काम करने वाले लोग जो होते हैं, आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, टैक्स कंसल्टेंट हो गए, वकील हो गए, इन लोगों के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन ये होता है। और छठे भाव का राहु जो है जोड़ तोड़ का कारक है, तो ये सफलता दिला देता है कैसे भी करके। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बुध अपने से चौथे जाके बैठ के दशमेश हो गए, दशम पे दृष्ट हैं, तो प्रोफेशन को ये स्टेबल मोड में ला रहे हैं। लेकिन शुक्र के साथ बैठ के और सूर्य के साथ बैठ के ग्लैमर प्रॉन मोड में है बुधिया। तो अब ये है कि चूंकि बुध, शुक्र, मंगल तीनों ग्रह अस्त हैं, गुरु से दृष्ट हैं, शनि से दृष्ट हैं, इसकी जब उसको जब उठाव दे रहे हैं तो ध्यान रखने की बात है, अगर बीमारी भी अगर आप हो गए वो भी उठ जाएगा। इसलिए अगर कोई कफ कोल्ड का इन्फेक्शन कुछ हो तो उसको तत्काल मैनेज करिएगा, नहीं तो थोड़ा सा ज्यादा गहरा सकता है, इसको ध्यान रखिए। एसेट क्रिएशन की मैंने बात बताई दी आपको। शुक्र जो है धनेश यहाँ बैठे हुए हैं, गुरु बुध के साथ में आ गए, शनि गुरु से कवर है, तो इसका मतलब पैसा भी आपके पास आ रहा है। और मंगल जो है आपके 8th लॉर्ड और 3rd लॉर्ड हैं, मंगल भी आपको पोजीशन स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। और अगले वीक में मंगल 17 तारीख से 17 से 17 तारीख को मंगल बदल के मकर में आ रहे हैं। मकर का मंगल उच्च राशि का मंगल होता है, ये एसेट क्रिएट करा रहे हैं अष्टमेश होने की वजह से। और तृतीय सिबलिंग्स का हाउस है, लेकिन ये आपके वेंचर्स का हाउस भी हुआ, कार्य काम करने का भी हुआ, इन सब में इजाफा दे रहे हैं। तो यह होगा कि 13 तारीख को शुक्र है मकर राशि में आ गए, शुक्र यहाँ मकर राशि में आ जाते हैं 13 तारीख को, और शुक्र मकर राशि में आ जाते हैं 13 तारीख को, अस्त हैं, वर्गोत्तम में है। शुक्र आपके
सेकंड लॉर्ड और भाग्य के कारक हुए। यहां पर शनि गुरु की दृष्टि नहीं है, यह एक पॉइस करेक्टर आ गया, लेकिन ये पैसा फिर भी देगा। अगला कॉम्बिनेशन ये बना कि सूर्य 14 तारीख को बदल के मकर में आ गए, तो सूर्य का धनु से मकर में आने का अच्छा लक्षण है, और वो भी पंचम भाव में। पंचम भाव और नवम भाव आपकी ज्योतिष में थोड़े पॉइस हाउसेस कहे जाते हैं, जहां कोई भी ग्रह अपना अच्छा रिजल्ट देता है। सूर्य यहाँ पर आ गए, द्वादश के कारक हैं, कुछ कंसर्न दे रहे हैं, टेंशन दे रहे हैं, किस बात की? इन्वेस्टमेंट की, पैसे की, खर्च की। बच्चों को लेकर के कुछ डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, उनको लेके थोड़ी आपको कंसर्न डेवलप हो रही है। इसके बाद में मंगल जो है 16 तारीख को राशि बदलते हैं, मकर राशि में आ जाते हैं। अष्टमेश है, एसेट क्रिएट करा रहे हैं, फायदा दे रहे हैं। शुक्र के साथ में यहाँ बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना। और 17 से 19 तारीख में मंगल मकर राशि में वर्गोत्तम में है, ये बहुत अच्छी प्लैनेटरी पोजीशन है, जबकि ऑलरेडी यहाँ पर शुक्र बैठे हुए हैं, सूर्य बैठे हुए हैं। तो ये आपको क्रियात्मक कार्यशील बना रहे हैं, कर्मठ बना रहे हैं, आप काम करने के लिए खड़े हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर मदद मिलेगी। इन सबका कैरेक्टर पायस हो गया। पंचम भाव में किसी भी प्लैनेट का पोजीशन पायस हो जाता है, मतलब अच्छा शुभत्व आ जाता है उसमें। अब आ जाते हैं बुध के अंदर। बुध आपके मकर राशि में 17 जनवरी को आ रहे हैं। बुध भी यहाँ शिफ्ट हो गए, बुध यहाँ शिफ्ट हो गए, दशमेश से इसकी दृष्टि हट गई, लेकिन लग्नेश पंचम में आके और इनमें एक अच्छा गुडनेस का कैरेक्टर आ गया है। सूर्य के साथ है, शुक्र के साथ है, मंगल के साथ है। अडेमेंट नहीं होना है। मंगल बुध जो है अक्सर अडेमेंट बना देते हैं। मंगल और सूर्य थोड़ा एग्रेशन लाते हैं, लेकिन शुक्र बुध और शुक्र मंगल बड़ा प्लीजेंट, बहुत एंजॉय वाला, बहुत ग्लैमर प्रॉन कॉम्बिनेशन है। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं, ट्रैवल हो रही है तो प्रेजर ट्रिप हो रही है, इस तरह की चीजें हैं। संतान पक्ष के लिए बहुत लाभदायक है, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय उस समय उनको लेके हो सकते हैं। और फिर इसके बाद में हम देखेंगे कि वीक के शुरुआत में चंद्रमा तुला राशि में है। तुला राशि के बाद में चंद्रमा वृश्चिक में आ जाते हैं 13 तारीख को। 13 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक में आ गए, लेकिन यहां पर शुक्र राशि बदल चुके हैं। अच्छा, अब देखिए कि शुक्र मकर में वर्गोत्तम में आ गए और वृश्चिक के अंदर चंद्रमा है। चंद्रमा धनु राशि में 16 तारीख को आते हैं। जब तक 16 तारीख को चंद्रमा आते हैं, सूर्य बुध मंगल शुक्र सारे ग्रह यहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं। चंद्रमा फिर अकेले हैं, गुरु से दृष्ट हैं। एक प्रकार का गजकेसरी वो कह सकते हैं, इसमें बहुत एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन कुछ इसका मान सम्मान बढ़ाने वाली स्थितियां इसमें दिख रही हैं, ये सारी चीजें इसमें आ रही हैं। तो एक मायने में देखा जाए तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। 16 जनवरी को चंद्रमा धनु राशि में आ जाते हैं। अब धनु राशि में जैसे ही चंद्रमा आते हैं, ये इंपॉर्टेंट साबित होने लगता है। क्यों होता है कि मंगल सूर्य वर्गोत्तम में है, यहाँ मंगल और सूर्य भी वर्गोत्तम में है, शुक्र वर्गोत्तम से बाहर आ गए और चंद्रमा यहाँ आ गए। बुध और चंद्रमा एक बड़ा एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन होता है, और अगर ये मान लीजिए नक्षत्र और इसकी जो करीबी बढ़ जाती है, तो कभी कभी ये रिब्स के अंदर यानी जॉइंट्स के अंदर तकलीफ दे देता है। तो ये स्थान कमर से कंधे के बीच का पोर्शन हुआ, तो यहाँ आपको कुछ ना कुछ हल्की फुल्की प्रॉब्लम आ सकती है। धनु के चंद्रमा में जो 16 से 18 जनवरी तक का आ रहा है, 2-2.5 दिन का, 3 दिन का, इसमें थोड़ी कमर की तकलीफ का इनका ध्यान रखें, दर्द वर्द का। बाकी चंद्रमा बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, यहाँ से बाकी ग्रह हट चुके होंगे और सूर्य शिफ्ट हो गए, मंगल हो गए, बुध हो गए, शुक्र हो गए, सब शिफ्ट हो चुके हैं। सिर्फ गुरु की दृष्टि मिल रही है, केतु की दृष्टि मिल रही है। तो चंद्रमा गुरु से दृष्टों के अच्छे हैं, पॉजिटिव वाइड में। और धनु राशि में ही बड़ी खास बात यह कि सुबह 10:15 से लेकर 16:40, और फिर मकर राशि में चंद्रमा 16:40 से 23 बजे रात 11 बजे तक वर्गोत्तम में है। तो 18 तारीख को आप कोई अच्छे काम में यूज कर सकते हैं, नए टाई अप्स करने में, नए एसोसिएशन बिल्डअप करने में, मुहूर्त आदि करने में, ये आप काम में ले सकते हैं। तो बहुत अच्छा वक्त है ये। और मिथुन धनु क्या नाम से, ये कन्या राशि और कन्या लग्न के लिए बहुत अच्छा वक्त है। आने वाला बृहस्पति भी आपको निश्चित तौर पर मदद कर रहे हैं जून के बाद से। जय श्री कृष्ण।